विदेशी शराब जो दूसरे राज्य से बिहार में सीमा पार करके आते हैं और वो पकड़े जाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि रोजाना पकड़े जा रहे हैं और सीधा हम लोग उस कंपनी पर एफआईआर करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पटना में जो ड्रग पकड़ाया है उस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने एफआईआर किया और उसके मालिक को हम लोग बिहार में घसीटने का काम किया। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल है, वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष दोनों खड़े करते हैं और शराबबंदी को फेल बताते हैं। और ऐसे में सवाल किया गया मद्य निषेध विभाग के मंत्री मदन सहनी से कि क्या शराबबंदी बिहार में फेल है, समीक्षा होनी चाहिए। उसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी शराब के खेप पकड़ा रहे हैं बिहार में, जिस कंपनी विदेशी कंपनी का शराब पकड़ा रहे हैं उस पर सीधा कार्रवाई है वो कंपनी पे किया जाएगा और शराबबंदी है वो पूरी तरह से लागू रहेगी और समीक्षा है वो हम लोग लगातार करते आते हैं। क्या कुछ करें मद्य निषेध विभाग के मंत्री मदन सहनी, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। शराबबंदी को लेकर लगातार आवाज उठ रही है, एनडीए से लेकर विपक्ष तक, क्या वाकई समीक्षा होनी चाहिए शराब? अभी उसकी आवश्यकता नहीं है और विभाग स्तर पर इसको हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहे। पिछले महीना हम लोगों ने समीक्षा किया और उसका आप अगर अध्ययन करेंगे या उसका आपको जानकारी चाहिए तो हम लोग उसका पूरा डिटेल भी दे देंगे। पिछले 10 साल से बिहार में शराबबंदी, नशाबंदी लागू है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको बेहतर ढंग से लागू किया और जिनके लिए लागू किया ये तो पूरे बिहार के लिए था, लेकिन उनका मंशा था कि जो परिवार में रहने वाली महिला हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार का भला हो और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। जो लोग पहले रोजाना 500 रुपया कमाने वाले लोग थे और उसमें से आधा राशि नशे में खर्च कर देते थे और घर खाली हाथ लौटते थे, आज उनकी स्थिति में बदलाव आया और इसमें हम लोग को बहुत हद तक सफलता मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हम लोगों ने ज़्यादा मात्रा में शराब पकड़ने का काम किया है। जो सूखा नशा का बात आप लोग करते हैं उसमें भी चरस हो, हेरोइन हो, स्मैक हो, गांजा है, सभी का मात्रा आप देखेंगे तो पहले के निस्बत में ज़्यादा पकड़े गए हैं और उसमें लगातार छापामारी चल रहे हैं। और एक बात आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में पहले से शराबबंदी है और आज भी है और आगे भी रहेगा। अभी उस पर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं। आपके सरकार के मंत्री हैं लखींद्र पासवान, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी जो है शराब की खेप बिहार में ला रहे हैं और उसकी सप्लाई कर रहे हैं। उसमें जो भी लोग शामिल होंगे, इस तरह का मामला आएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक मामला हम लोग की जानकारी में आया है पूर्णिया का, उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पटना में नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने का क्या लगता है, क्यों बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी का मंदिर? उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। सर, एक सवाल रहेगा, जब शराब माफियाओं को पकड़ा जा रहा है और शराबबंदी है बिहार में, तो कभी एमएलए फ्लैट में तो कभी विकास भवन में तो कभी जेडीयू से 100 मीटर दूर शराब की बोतलें कैसे मिल रही है? ये जो है आप पुरानी बात कह रहे हैं, उस पर हम लोग पहले जवाब दे चुके हैं और बहुत सारे कानून बने हुए हैं और ये तो 10 साल से है। बहुत सारे कानून 100 साल से भी है, तो कानून तो समाप्त नहीं हो गया, न घटना समाप्त हुआ है। इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग को सफलता मिल रहा है और सत्य की जरूरत है। हम लोग एक बात और स्पष्ट बताना चाहते हैं, पिछले महीना में हमने निर्देश दिया है विभाग में कि जो भी विदेशी शराब जो दूसरे राज्य से बिहार में सीमा पार करके आते हैं और वो पकड़े जाते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि रोजाना पकड़े जा रहे हैं और सीधा हम लोग उस कंपनी पर एफआईआर करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पटना में जो ड्रग पकड़ाया है उस कंपनी के ऊपर हम लोगों ने एफआईआर किया और उसके मालिक को हम लोग बिहार में घसीटने का काम किया। एक और सवाल होगा सर कि अभी श्रावण का मास चल रहा है और देवघर जाने वाले की भीड़ रहती है। आपने देखा है कि बहुत सारे नशे का है जो कांवरिया है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कैसे? उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है ना, ऐसे ही तो है से है, ये तो है से है ना।
ये आपका आरोप लगाना कि कांवरिया जो करते हैं, जो बोलबम लेके जाते हैं, वो नशा करके जाते हैं, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते।